हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेसन का नेक्स्ट पार्ट रीड करेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल पर जा कर के उन वीडियोस को देखें। और आज अगला पार्ट हम रीड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम ए मिक्सचर। यानी हम पढ़ रहे थे कि डिफरेंट मिक्सचर्स में से उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कैसे अलग कर सकते हैं, क्या क्या मेथड हम अपना सकते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी मेथड्स देखे उनमें सब में हमने सॉलिड्स को अलग किया है। जैसे यहाँ पर देखिए, साल्ट डिजोल्ड इन वाटर, यानी वाटर में से साल्ट को अलग किया। तो साल्ट क्या है? सॉलिड सब्सटेंस है एक। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे कि किसी लिक्विड को अगर हमें अलग करना हो किसी मिक्सचर में से तो फिर कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक प्रोसेस है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बारे में आप जानते होंगे। क्या प्रोसेस है कंडेंसेशन? प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेपर्स इनटू इट्स लिक्विड, यानी कि वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करना। यानी भाप जो होती है अगर उसको हम ठंडा कर दें, भाप को अगर हम कम टेम्परेचर पर रखें, थोड़ा सा ठंडा कर दें उसको, तो भाप जो है वो वापस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। दिस मेथड इज़ यूज टू ऑब्टेन ए लिक्विड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो ये वाला जो मेथड है इसको यूज करके हम किसी भी सॉल्यूशन में से लिक्विड को अलग कर सकते हैं। वी कैन गेट वाटर फ्रॉम साल्ट सॉल्यूशन बाय दिस प्रोसेस। अगर साल्ट सॉल्यूशन में से हमें साल्ट को ना करके वाटर को अलग करना हो तो फिर हम इस प्रोसेस से कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें वेपर्स को हम वापस लिक्विड स्टेट में ला सकते हैं। तो उसके लिए ये नीचे एक्टिविटी दे रखी, टू सेपरेट वाटर फ्रॉम साल्ट सॉल्यूशन। क्या करना होगा इसके लिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे लिए? कॉमन साल्ट, वाटर, कैटल, कैटल मतलब इस तरीके का ये बर्तन, ए फ्राइंग पैन, ए बीकर, ए बंसन बर्नर, यानी कि ये जो बर्नर है, ए ट्राईपोड स्टैंड, ये ट्राईपोड स्टैंड है, ए वायर गेज, इसके ऊपर जो ये जाली रखी हुई है ये वायर गेज है, एंड आइस क्यूब्स, और आइस क्यूब्स की ज़रूरत है। तो कैसे करेंगे इसको हम? डिजोल्ड अबाउट 20 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर टू ऑब्टेन कॉमन साल्ट सॉल्यूशन। इसके लिए हमें 20 ग्राम नमक लेकर के पानी में डिजोल्व कर लेंगे, उसको घोल लेंगे, यानी उसका एक सॉल्यूशन बना लेंगे। पोर दिस साल्ट सॉल्यूशन इन द केटल, और फिर उस साल्ट सॉल्यूशन को इस बर्तन में डाल लेंगे, इस केटली में डाल लेंगे। प्लेस द केटल ऑन द ट्राईपोड स्टैंड एंड द बंसन बर्नर ब्लो द ट्राईपोड स्टैंड। और फिर इस तरीके के अरेंजमेंट करेंगे कि उस साल्ट सॉल्यूशन को इस बर्तन में डाल के इसको इस ट्राईपोड स्टैंड पर रखेंगे, और इस पर रखने से पहले इस पर वायर गेज लगाएंगे और फिर इस बर्तन को रखेंगे, और नीचे बर्नर जो है उसको रखेंगे और उसको जला देंगे। हीट द केटल फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए इसको ऐसे ही गर्म करेंगे। स्टीम कम आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल, फिर धीरे धीरे जैसे ही इसमें जो साल्ट सॉल्यूशन है वो गर्म होगा तो उसमें से भाप बननी शुरू होगी, और जब भाप बनेगी तो वो भाप, बाकी इधर से तो सब बंद है, तो ये ओपनिंग है, यहाँ से जो है वो भाप जो है वो बाहर आएगी पानी की। टेक ए फ्राइंग पैन विद सम आइस क्यूब्स, और जहाँ से भाप आ रही है उसके ऊपर ये फ्राइंग पैन रखेंगे और इसमें कुछ आइस क्यूब्स हमने डाली हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, क्या ऑब्जर्व करेंगे हम? जैसे ही भाप आएगी और इस फ्राइंग पैन के साथ टकराएगी तो फ्राइंग पैन जो है इस केटल की बजाय क्या है? ठंडा है। क्यों ठंडा है? क्योंकि हमने इसमें क्या रखी हुई है? आइस क्यूब्स रखी हुई हैं। तो फिर क्या होगा कि जो भाप यहाँ आकर टकराएगी वो यहाँ पर जैसे ही उसको ठंडक मिलेगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वेपर्स में से, और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये लिक्विड ड्रॉप्स आकर के इस तरीके से बर्तन, हमारे पास जो दूसरा बर्तन है उसके अंदर इकट्ठी हो जाएंगी। तो यही ऑब्जर्व करेंगे हम इस पूरे सेटअप में। यू ऑब्जर्व दैट व्हेन स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद फ्राइंग पैन कंटेनिंग आउस, यानी स्टीम क्या होती है? भाप, यानी कि जब ये भाप फ्राइंग पैन के कांटेक्ट में आएगी तो ये कंडेंस हो जाएगी, यानी कि ठंडी हो जाएगी। इट कूल्स एंड कंडेंस टू फॉर्म द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, और यहाँ से क्या बन जाएंगी? ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। दिस ड्रॉपलेट ट्रिकल्स डाउन ऑन द अंडर साइड ऑफ द फ्राइंग पैन एंड देन स्टार्ट फॉलिंग डाउन, यानी कि फ्राई पैन से टकरा करके वो सारे जो वेपर्स थे, जो स्टीम थी, वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगी और फिर नीचे आकर के दूसरे बर्तन में इकट्ठी हो जाएंगी। When you collect these droplets of water in a glass beaker and taste them, you find that they do not have salty taste। और जब आप इन ड्रॉपलेट्स को इकट्ठा करने के बाद टेस्ट करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये पानी जो है वो बिल्कुल भी साल्टी नहीं है, यानी हमने साल्ट सॉल्यूशन में से वाटर को अलग कर लिया है। यानी अब हमारे पास नमक जो है वो अलग हो गया है और उसका जो पानी हमने डिजोल्व किया था वो हमने अलग कर लिया है। तो ये कंक्लूजन क्या निकला इसका? वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम साल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो इस तरीके से हम
वाटर और साल्ट के सॉल्यूशन में से वाटर को अलग कर सकते हैं इन मेथड्स को यूज़ करके, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। नेक्स्ट है हमारा, डू यू नो वी कैन सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स लाइक पेट्रोल एंड वाटर, मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर बाय यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? मिसिबल लिक्विड्स होते हैं वो लिक्विड्स, दो लिक्विड्स जो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, जिनमें कोई सेपरेट लेयर ना बने, जैसे कि अल्कोहल और वाटर है जो आसानी से आपस में एक दूसरे में मिल जाते हैं। और इमिसिबल कौन से होते हैं? विच डू नॉट मिक्स, जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। जैसे पानी में अगर ऑयल हम मिक्स करेंगे तो ऑयल की जो लेयर है वो पानी के ऊपर बन जाएगी, यानी कि दो लेयर हमें दिखाई देंगे मिक्सचर में, एक पानी की और एक ऑयल की। तो इस तरीके के जो लिक्विड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। तो इसी तरीके से सेपरेट ऑफ मिक्सचर बाय यूजिंग मोर देन वन मेथड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि भाई अभी तक तो हमने सिर्फ एक मेथड यूज़ करके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से जो है मिक्सचर में से कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग कर लिया, लेकिन ऐसे मिक्सचर्स दिए गए हों हमें जिसमें हमें एक मेथड से हमारा काम ना चले, हमें एक से ज़्यादा मेथड अपनाने पड़े, यूज़ करने पड़े, तो वो कैसे करेंगे या क्या होते हैं वो मेथड्स। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। ऑफन वन मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन मिक्सचर। यानी कभी कभी ऐसा मिक्सचर हमारे पास दिया गया होता है कि जिसमें एक मेथड जो है वो सफिशिएंट नहीं होता है मिक्सचर में से कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करने के लिए, तो फिर हमें एक से ज़्यादा मेथड्स जो है वो यूज करने पड़ते हैं। ऐसा ही एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है। टू सेपरेट साल्ट एंड सैंड फ्रॉम देयर मिक्सचर, यानी हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें साल्ट भी है, जिसमें सैंड भी है, और हमें इन सबको अलग अलग करना है। तो फिर हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए इस एक्टिविटी को रीड करते हैं और समझते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें। मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट, यानी हमें थोड़ा सा रेत लेना है, यानी सैंड लेनी है, और उसमें थोड़ा सा साल्ट जो है वो मिला लेना है। वाटर पानी एंड बीकर, और एक बीकर, यानी कि हमें सैंड और साल्ट को मिला लेना है और अब उसको हमें अलग करना है। तो क्या मेथड अपनाएंगे? टेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट इन बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। कि ये जो मिक्सचर हमने बनाया था रेत का और नमक का, इसको पानी में घोल लेंगे, इस मिक्सचर को लेंगे और पानी में घोल लेंगे। दिस साल्ट विल डिजोल्व इन वाटर, यानी हमें पता है कि अगर हम पानी में डिजोल्व करेंगे तो जो नमक है वो तो पानी में आसानी से डिजोल्व हो जाएगा, जबकि मिट्टी सैंड जो है वो डिजोल्व नहीं होती, ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं। लीव्स द बीकर असाइड फॉर सम टाइम, यानी उस पूरे मिक्सचर को पानी में डिजोल्व करने के बाद हम उस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये बात भी हम जानते हैं, हमने पिछले पार्ट में लेसन में पढ़ लिया है कि मिट्टी जो है वो डिजोल्व नहीं होती है, सैंड जो है वो डिजोल्व नहीं होता है। और फिर जब हम उस सारे मिक्सचर को अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो जो सैंड है वो नीचे बॉटम में जमा हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, और पानी की जो लेयर है वो ऊपर आ जाएगी, यानी कि सेडिमेंटेशन हो जाएगा। क्या हो गया? सेपरेट एंड सैंड बाय डिकेंटेशन, यानी कि अब हमने जो पिछला मेथड पढ़ा था उसी तरीके से हम बीकर में से पानी को, ऊपर वाले पानी को अलग बर्तन में निकाल लेंगे और सैंड जो है वो नीचे रह जाएगी। नाउ हीट द मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर, यानी हमारे पास साल्टी वाटर आ गया है, अब हम उसको वापस से हीट कर लेंगे जैसे पहले हमने पढ़ा है। व्हेन वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग यू कैन कलेक्ट इट थ्रू द कंडेंसेशन, अगर आपको पानी भी अलग से करना है तो फिर आप अभी पिछली एक्टिविटी हमने पढ़ी है उसी तरीके से हम पानी को इवेपोरेट करवा के और कंडेंसेशन के थ्रू अलग से बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे, और दूसरे बर्तन में जो बचेगा वो साल्ट बचेगा, और जबकि मिट्टी जो थी वो पहले वाले बीकर में नीचे ही रह गई है। वी कैन सेपरेट साल्ट एंड सैंड वाटर यूजिंग द प्रोसेस, तो इसमें हमने कौन कौन से मेथड अपनाए? तो हमने कौन कौन सा मेथड अपनाया? सेडिमेंटेशन अपनाया, डिकेंटेशन अपनाया, फिल्ट्रेशन अपनाया, इवापोरेशन अपनाया, कंडेंसेशन अपनाया, यानी कि इन सारे मेथड्स को यूज़ करके हमने जो है सैंड और साल्ट के मिक्सचर को अलग अलग किया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर इज ए सॉल्वेंट, यानी पानी जो है वो एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट यानी कि वो सब्सटेंस, यानी वो लिक्विड जिसके अंदर कोई दूसरा सॉलिड सब्सटेंस आसानी से डिजोल्व हो जाए। जैसे साल्ट और शुगर के सॉल्यूशन में हमने साल्ट सॉल्यूशन भी बनाया, शुगर सॉल्यूशन भी बनाया। तो साल्ट को हमने किस में डिजोल्व किया? वाटर में डिजोल्व किया साल्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो वाटर जो है वो यहाँ पर क्या हुआ? सॉल्वेंट, और जो साल्ट था वो क्या हुआ? सॉल्यूट।
तो ये दोनों टर्म्स याद रखेंगे। सॉल्यूट जो डिजोल्व किया जाता है, जो थोड़ी अमाउंट में होता है, कम मात्रा में होता है, और सॉल्वेंट जो ज़्यादा होता है और जिसके अंदर हम सॉल्यूट को डिजोल्व करते हैं। तो साल्ट सॉल्यूशन में साल्ट हो गया सॉल्यूट और वाटर हो गया सॉल्वेंट, और दोनों को सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन। तो अगर साल्ट सॉल्यूशन में आपसे पूछे कि सॉल्यूट कौन सा है तो साल्ट, और सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर, और दोनों को मिलाया तो क्या बना, साल्ट सॉल्यूशन। तो व्हेन वी डिजोल्व ए सब्सटेंस इन वाटर ए सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, यानी पानी के अंदर जब हम कोई भी दूसरे सब्सटेंस को ऐड करते हैं, मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। द सब्सटेंसेज विच गेट डिजोल्व इन वाटर आर सेड टू बी सोल्यूबल इन वाटर, यानी वो सारी चीज़ें जो पानी के अंदर आसानी से घुल जाती हैं तो हम क्या बोलते हैं कि दीज सब्सटेंसेज आर सोल्यूबल इन वाटर, या हिंदी में कहें तो घुलनशील है, यानी जो चीज़ें पानी में आसानी से घुल जाती हैं वो सोल्यूबल कहलाती हैं, जो नहीं घुलती वो इनसोल्यूबल कहलाएंगी। यानी जो चीज़ें आसानी से डिजोल्व हो जाएंगी वो सोल्यूबल, जो नहीं होंगी वो इनसोल्यूबल। सोल्यूबल कौन कौन सी हुई फिर यहाँ पर, साल्ट हो गया, शुगर हो गई, जो आसानी से मिक्स हो जाती है पानी के अंदर, घुल जाती हैं। और इनसोल्यूबल की बात करें तो जैसे कि सैंड हो गया, यानी कि सैंड जो है वो डिजोल्व नहीं होता है। इसके लिए एक एक्टिविटी दे रखी है, रीड करते हैं उसको भी। टू शो दैट वाटर कैन बी डिजोल्व ए सब्सटेंस ओनली अप टू ए लिमिट, लेकिन पानी के अंदर हम अगर कोई भी चीज़ डिजोल्व करते हैं, साल्ट डिजोल्व करते हैं या फिर शुगर डिजोल्व करते हैं, उसको हम एक लिमिट तक ही डिजोल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम मिलाते जाएं वो सब मिक्स होता जाएगा। आपने घर में भी देखा होगा कि जब आप शिकंजी बनाते हैं तो फिर आप क्या देखते हैं, जब आप चीनी डिजोल्व करने लगते हैं तो चीनी कुछ देर तक तो आसानी से घुल जाती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि चीनी जो है वो घुलती नहीं है, वो नीचे बर्तन में दिखाई देती रहती है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एक्टिविटी पढ़ते हैं। क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, एक बीकर चाहिए, कुछ साल्ट चाहिए और एक स्पून और एक थोड़ा सा वाटर। तो क्या करेंगे, टेक ए बीकर एंड पुट सम वाटर इनटू इट, पानी एक बीकर में डाल लेंगे। ऐड 1 टीस्पून ऑफ साल्ट टू दिस वाटर, और 1 चम्मच भर करके साल्ट इसमें ऐड करेंगे। स्टिर मतलब मिक्स करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे रोड की हेल्प से या स्पून से, तो साल्ट जो है वो डिजोल्व हो जाएगा। गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर साल्ट, और फिर और साल्ट उसमें डालते जाएंगे और उसको लगातार स्टीरिंग करते जाएंगे। स्टीरिंग मतलब मिलाते जाएंगे। फिर आप क्या देखोगे, आफ्टर एडिंग ए नंबर ऑफ स्पूनफुल ऑफ साल्ट वी ऑब्जर्व दैट सम साल्ट इज लेफ्ट, कि ज़्यादा नमक डालने के बाद यानी बार बार नमक डालने के बाद हम देखेंगे एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो नमक है वो अनडिजोल्ड दिखाई दे रहा है बॉटम में, यानी पानी की नीचे बर्तन में हमें जो साल्ट है वो हम देख रहे हैं कि डिजोल्व नहीं हो रहा है, वो नीचे ही दिखाई दे रहा है। दिस मीन्स दैट नो मोर साल्ट कैन बी डिजोल्व। तो इससे क्या पता चलता है कि अब हम और अधिक साल्ट जो है वो उसमें डिजोल्व नहीं कर सकते, यानी उससे ज़्यादा साल्ट हम उसमें डिजोल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें हम और ज़्यादा साल्ट या शुगर या कोई भी चीज़ डिजोल्व ना कर पाएँ, यानी डिजोल्व होना बंद हो जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी जिसमें हम और ज़्यादा कोई भी चीज़ जो है सॉल्यूट जो है उसको डिजोल्व ना कर पाएँ। इसका कंक्लूजन क्या निकला, क्या बात पता चली हमें कि वैसे तो पानी में बहुत सारी चीज़ें आसानी से घुल जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कितना भी डाल लें वो घुलती ही चली जाएंगी। वाटर कैन डिजोल्व एनी सब्सटेंस ओनली ए लिमिटेड अमाउंट, यानी पानी के अंदर भी हम चीज़ों को एक लिमिटेड अमाउंट तक ही जो है घोल सकते हैं। इन द अबव एक्टिविटी वी ऑब्टेन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर। तो इस एक्टिविटी के ज़रिए हमने साल्ट का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो तैयार किया है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आई होप सबको समझ आया होगा कि ऐसा सॉल्यूशन जिस और अधिक सॉल्यूट को हम डिजोल्व ना कर पाएँ और अधिक सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिजोल्व ना कर पाएँ, यानी कि एक लिमिट तक हम उसमें डिजोल्व कर सकते हैं। इन दी अबव एक्टिविटी वी ऑब्टेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस एक्टिविटी में हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार किया है। लेसन का अगला पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर